हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ व्हाई दे रिजेक्ट यू। ये आपके एक्स डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रिजेक्ट किया है आपके प्यार को या आपकी प्रेजेंस को उनकी लाइफ में। या तो आपके एक्स हैं 101% या क्रश है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कन्फेस नहीं होता है लेकिन ऑटोमेटिकली रिजेक्शन हो जाती है इनडायरेक्टली किसी ना किसी वे में। ठीक है, तो अब आप लोग पूछेंगे किस वे में, मतलब कैसे हो जाती है। यानी कन्फेस ना हो और वो आपके सामने किसी और को लाके खड़ा कर दें कि मैं इसको पसंद करता हूँ या मैं इसको पसंद करती हूँ, तो वो इनडायरेक्टली होती है कि आप कुछ कहने से पहले ही वो चीज़ रिजेक्ट हो गई है। तो मैं द गोल्डन गर्ल टैरो कार्ड यूज़ करूँगी, उसके बाद एंजल्स एंड एंसेस्टर्स ऑरिकल कार्ड से हम मैसेजेस निकालेंगे। बहुत सीधी सादी रीडिंग है, कोई इसके अंदर मैं कोई ज़्यादा ना कार्ड्स देख रही हूँ ना कुछ, बस हमने मेन चीज़ ये देखनी है कि व्हाई दे रिजेक्ट यू। आप में से जो लोग क्रिश्चियंस हैं, मेरी तरफ से आप लोगों को आहेड मैरी क्रिसमस। ऊपर वाला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे। यानी जो भी मानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग क्रिश्चियन हो, जो लोग भी उसको मानते हो, हर मज़हब की, हर ट्रेडिशन की, हर कल्चर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। यही एक अच्छे पर्सन की निशानी है। तो चलें देखते हैं कि क्या मैसेजेस आए। सबसे पहले आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एम्प्रेस, टॉरस, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फूल, एरीज, लियो, सॉरी जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है। इधर सोर्ड्स है, इधर सोर्ड्स है, इधर सोर्ड्स है। अगर मैं आपके कार्ड्स को देखूं, मुझे स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी फील हुई है वो ये हुई है कि आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते में, उन्होंने आपको इसलिए रिजेक्ट किया। सबसे पहले आपके अपनी लाइफ के कुछ कायदे कानून हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की आपकी कोई बुकलेट हो। रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, आपने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, और शायद जब आप उनको मिले तो आप अपनी ज़िंदगी में हर उस चीज़ से दूर होना चाहते थे जो आपको लेट डाउन कर दे या आपको दोबारा से इतना नीचे कर दे ज़िंदगी में कि आप दोबारा खड़े ना हो सकें अपने पैरों पे। और आपका पर्सन शायद थोड़ा लॉ वाली था। लॉ वाली नहीं होगा तो वो इतना एक्स्ट्रा मेच्योर होगा कि उसको लगता था कि आपकी शायद सोच उनकी सोच सेम नहीं थी। उन्हें लगता था वो आपके साथ बंधे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता था कि वो आपके मुकाबले में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आप थोड़े से शायद ज़िद्दी भी हों, लेकिन मुझे लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा न्यू चीज़ों को वेलकम किया है, उनको समझा है और उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है। यानी ऐसा है कि आप लोग ऐसे नहीं है कि आप लोग जैसे मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि बाज़ दफ़ा होता है कि हम लोग कुछ लोग होते हैं उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, क्योंकि वो 90s या 80s में बॉर्न हुए हैं और कंप्यूटर उन्हें, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो 80s और 90s में हैं, क्योंकि कंप्यूटर उस ज़माने में नहीं भी था, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपने आप को इतना अपग्रेड किया है कि वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने लगे, हर चीज़ को समझने लगे। ये मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैं एग्जांपल इसलिए देती हूँ कि आपको जो मैं बात कह रही हूँ वो सही समझ आ सके। ऐसे ही आपने हर चीज़ को वेलकम किया, ज़िंदगी के हर
उस फैसले को सोच विचार के साथ आगे बढ़े जिसमें आपको लगता था मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से अमल किया और वो पर्सन भी तेज़ी से चाहते थे आपके साथ, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें लगता था कि वो या तो आपकी, कहते हैं ना, आपके कैलिबर को मैच नहीं कर पाए। आप बहुत ज़िंदगी में जल्दी आगे बढ़ के ज़िंदगी और घर को सेट करना चाहते थे, या आप जल्दी शादी करके चाहते थे कि बच्चे हो जाएं। और अगर ऐसा नहीं था कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें देखी थी कि आप चाहते थे कि अब बस आप सेटल डाउन हो जाए, और शायद वो पर्सन ज़िंदगी में इतना सीरियस नहीं थे जितना आप थे। शायद एक ये भी वजह रही है कि उनकी लाइफ में उनकी मदर की या सिस्टर की बहुत इंटरफेरेंस रही है। इवन मेल या फीमेल, आप जिसका भी पूछ रहे हैं, उनकी मदर की भी इंटरफेरेंस बहुत रही है। हो सकता है उनकी मॉम सिंगल मदर थे, या उनकी सिस्टर ने उन्हें रेज अप किया और वो सिंगल मदर थे। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रहा है कि आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को थोड़ा सा इजी लेके चलना शुरू किया। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी, यानी उनकी ज़िंदगी में भी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उन्होंने ये देखा कि प्रॉब्लम को सोचना और ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, इससे बेहतर है ज़िंदगी में हंसी खुशी रहो। या मैं इसको एक बहुत छोटे से कूजे में या छोटे से वर्डिंग में उसको मैं सम अप करती हूँ कि उनको लगता है कि डे बाय डे जीना है। और आप जो थे, आप लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोग थे कि फ्यूचर में ये होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें घर का करना चाहिए, बच्चे चाहिए। और आपका पर्सन था डे बाय डे, कि अगर आज फॉर एग्जांपल उनका है कि ये करना है तो मैं ये करूँगा, ये होगा तो ये करूँगा, कल का कल सोचेंगे सम लोग। मुझे ये रिजेक्शन भी लगती है कि उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए पूरी तरह। आप बहुत लॉयल पर्सन, बहुत अनकंडीशनल लव करने वाले थे, और आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि आपका पर्सन जो है ना वो घबरा जाता था। क्योंकि जब कोई आदमी नेगेटिव होता है या उसके दिल में चोर होता है, वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं हमेशा इसकी मिसाल ऐसे देती हूँ कि आप बहुत देर तक अंधेरे में रहे, रोशनी आपकी आंखों को बंद कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुलते। ऐसे ही आपके पर्सन का भी था कि वो आपकी अच्छाई को एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे ये एक लॉयल्टी का कार्ड आया, और यहाँ पे भी, हालांकि फूल का कार्ड है, न्यू स्टार्ट का कार्ड है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कार्ड के साथ जो है इंट्यूशंस को भी देती हूँ। मुझे इस कार्ड में कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं की एक्सेप्ट दिस डॉग। डॉग से बढ़ के कोई भी चीज़ लॉयल नहीं होती है, उसकी लॉयल्टी की मिसालें दी जाती हैं। आप एक बहुत लॉयल पर्सन थे। प्लीज़ इसको आप लोग मिस या उसको कोट नहीं कीजिएगा, मिसअंडरस्टैंड नहीं कीजिएगा। मैंने इससे मिलाया नहीं है, मैंने कहा है जो उसकी एक मेन, कहते हैं ना, उसकी एक मेन हैबिट कह लें, या उसकी एक मेन चीज़ जो है, जो हमेशा लोग उसको एडमायर करते हैं, उसकी लॉयल्टी। और ये भी एम्प्रेस भी एक लॉयल्टी का कार्ड है, पॉइस का, एक बहुत समझदार फेमिनिन एनर्जी का है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो लॉयल्टी थी वो उस पर्सन को डरा देती थी, क्योंकि वो एक बहुत डिसऑनेस्ट पर्सन थे, और वो इसलिए आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। हैंगमैन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हेरोफैन, टॉरस, नाइन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक रिजेक्शन की मेन वजह ये भी है, या तो आपके पर्सन शादीशुदा थे या आप शादीशुदा थे। हेरोफेन एक शादीशुदा का कार्ड है। अगर ऐसा नहीं है, आप दोनों में मज़हब की प्रॉब्लम थी। अगर ऐसा भी नहीं है, तो आप में से कोई एक बहुत कंजर्वेटिव था और एक बहुत ज़्यादा ओपन माइंड था। ये भी एक मेन रीज़न है। और वो जो भी रीज़न है जो आप मुझे बताएंगे, आपका पर्सन आज भी उसी रीज़न की वजह से अटके हुए, और कहीं ना कहीं फाइनेंस की भी प्रॉब्लम रही है। उन्हें आपसे फाइनेंशली बहुत फ़ायदा था, बहुत फ़ायदा था, लेकिन वो जिस भी वजह से अटके हुए थे ना, वो आज भी अटके हुए हैं। वो एक लटके हुए इंसान की तरह हैं। वो आना भी चाहते हैं, नहीं आ सकते, हाथ पैर बंधे हुए हैं। मुझे स्ट्रांगली लगता है वो शादीशुदा है। कहीं ना कहीं
आपको जब वो मिले उन्हें अंदाज़ा हुआ कि एक पॉजिटिव और एक अच्छा पर्सन कैसे होता है। मे बी पॉसिबिलिटी जब आपसे मिले हों, एंगेजमेंट में हों या लॉन्ग टर्म रिलेशन में रह चुके हों या एकदम शादी हो गई हो पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि मुझे यहाँ पे मज़हब का बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि हो सकता है कि अगर वो अपने मज़हब से, अपने तौर तरीक़ों से अलग किसी लड़की या लड़के से शादी करते, उनका सोसाइटी, उनका समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है रिजेक्ट करने की। लेकिन वो ये जानते थे कि आपके साथ उनकी कॉम्बिनेशन, आपके साथ उनका कपल और फाइनेंशियली तौर पे आप लोग बहुत अच्छे रह सकते थे। और उन्हें अफसोस है कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन आपका पर्सन आज भी आपके लिए सोचते हैं बहुत स्ट्रांगली। हो सकता है आपके जो पर्सन का आप पूछ रहे हो, कुछ लोग जो हैं प्रीचर हों अपने मज़हब में, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। शायद ये भी एक चीज़ थी कि अगर वो उसमें रहते हुए किसी से शादी करते या एक्स्ट्रा कोई अफेयर चलाते तो वो समाज में, सोसाइटी में अच्छा नहीं देखा जाता। सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, डेथ, स्कॉर्पियो, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, सेकंड चांस का कार्ड आया है। टू बी फ्रैंक, रिजेक्ट करने के बाद वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। स्ट्रांगली चाहते हैं कि आपके रिश्ते में मेहनत करें। ये वर्क करने का कार्ड है, हार्ड वर्किंग का कार्ड है, सेकंड चांस का, ट्रांसफॉर्मेशन का। वो अपने आप को बदल रहे हैं, वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, पॉजिटिव पर्सन बनाना चाहते हैं, अपने आप पे वर्क करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उन पे गिव अप कर चुके हैं। उन्हें इस बात का अफसोस है कि आपने गिव अप कर दिया। आपको लगता है कि इसमें अब इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती रिश्ते में, क्योंकि हमेशा आप इन्वेस्ट करते हैं और वो हमेशा उस इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करने के बजाय रिजेक्ट कर देते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि मुझे प्रॉपर वे में आपके पास आना है, तरीके से आना है। और शायद वो आपको भी लिटिल बिट चेंज करना चाहते हैं या चाहती हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों कि जिसको वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हों। मैं आपको बिल्कुल ट्रू रीडिंग देती हूँ। वो आपको भी थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपको चेंज करेंगे तो उनकी भी लाइफ में फ़ायदा होगा और आपकी भी लाइफ में फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है कि वो फाइनेंशियली तौर पे पता नहीं आपसे बहुत अट्रैक्ट है, मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी अर्निंग उनसे ज़्यादा थी या आपकी जॉब जो थी वो मोर, कहते हैं ना कि प्रोफेशनल लेवल पे ज़्यादा थी, उनकी शायद नॉर्मल कोई जॉब थी। मुझे लगता है कुछ लोग रियल एस्टेट से भी जुड़े हुए हैं। किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फाइव ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब देखते हैं लास्ट कार्ड इस डेक का क्या है कि उनकी डीप क्या है। जजमेंट। आपके पर्सन ने वक्त पे छोड़ दिया है सब कुछ, उनके दिल में ये है। वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं और टू बी फ्रैंक उनका दिल आपसे एक सेकंड को भी अलग नहीं हुआ है। किंग ऑफ कप का कार्ड जो है ये इमोशनली अटैच का कार्ड है। और फाइव ऑफ कप, मुझे लगता है आपने गिव अप कर दिया है। चाहे आप इस बात को माने ना माने, आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को डन कर दिया है। शायद आज भी आप उनके लिए तड़पते हो, लेकिन आप उनको नहीं बताना चाहते। आप उनको बिल्कुल नहीं बताना चाहते कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो पर्सन वेट कर रहे हैं आपको कब देने के लिए, लेकिन वो राइट टाइम का, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। वो इस बात पे बहुत बिलीव करते हैं जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा आप दोनों एक नहीं हो सकते। मुझे लगता है इस रिश्ते ने आपको बहुत तोड़ा है, लेकिन जितना आप टूटे हैं ना, उसके बाद आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली, कहते हैं ना, वापस आए हैं।
देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। ड्रीम एंड जर्नी। वॉरियर, बी fearless and stand strong. मिरर, गाइडेंस, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा कार्ड आए हैं एंजल सबसे पहले। और एंसेस्टर वो हैं जो आप लोगों के जो लोग हैं, जो आपके पुरख हैं या आपके फोर फादर हैं जो ऊपर जा चुके हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो आपके ऊपर हमेशा नज़र बनाए रखते हैं। और एंजल सब आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम्स और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें। आप एक वॉरियर हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में एक पूरी फ़ौज हैं, यानी ऐसा नहीं है कि किसी को हर्ट करें। अपनी लड़ाई लड़ें, किसी को परेशान या किसी की भी दिल आज़ारी करके, किसी को भी हार्ट के तौर पे यानी किसी के दिल को हर्ट करके। आपको एंजल ये कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसा मिरर है, ऐसी गाइडेंस है लोगों के लिए कि जो लोगों को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। आप अपना टाइम लें, आप जितना टाइम दूसरों के लिए देते हो उतना टाइम अपने लिए भी निकालो। अपनी रिफ्लेक्ट, अपने अंदर की जो कहते हैं ना, अंदर का जो एक ज़मीर होता है, जो अपना इनर सेल्फ होता है, यू शुड नो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। वो क्या चाहते हैं आपसे। मुझे लगता है हमेशा आप दिल और दिमाग की जंग के बीच में रहें, बहुत ज़्यादा। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए रुकावट बनती है। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं आप जैसे हैं स्ट्रॉन्ग रहें। अपना दिल अगर मान रहे हैं, दिल की या दिमाग की, जो आपको लगता है कि जो चीज़ आपको सही गाइड कर रही है, आप उसको देखें। आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप खुद एक वन मैन, कहते हैं ना, वन मैन आर्मी हैं आप अपने ड्रीम्स और जर्नीज़ को देखें, अपने हर फैसले को सोच समझ के करें, क्योंकि आपने जो कुछ सहा है या जो कुछ देखा है वो चीज़ कहते हैं ना कि वो चीज़ कोई भी आपको ऐसे नहीं दे सकता है। आपने खुद ही अपने आप को हर उस चीज़ से अलग किया है जो नेगेटिव थी, क्योंकि आप एक बहुत बहुत पॉजिटिव पर्सन है और आपको पता है कि पॉजिटिविटी में रहते हुए कैसे नेगेटिव लोगों से लड़ना है। मैं एक कार्ड और निकालती हूँ। एंजल कह रहे हैं कि आप एक कार्ड और निकालें। देखते हैं इसका आखिरी कार्ड क्या आया है। मैजिक गाइडेंस, अनलॉक द मैजिक विद इन। जो लोग मैजिक को मानते हैं, जो लोग इस बात पे बिलीव करते हैं, आपके अगर आपको लगता है कि आप पे कोई मैजिक कर रहा है या कोई आपको तंग कर रहा है, आप उसका हल निकालें, क्योंकि ये चीज़ आपने इसको अनलॉक खुद करनी है। जो भी आप जिसको भी मानते हैं, जैसे भी मानते हैं, हर मज़हब हर कल्चर में मैजिक का तोड़ या कोई ना कोई चीज़ होती है। ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं आपको इस बारे में कोई गाइडेंस नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक और इन चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं मानती हूँ। हालांकि मैजिक जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं उस पर इतना कहते हैं बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। और ये जो रीडिंग होती है ये डिफरेंट होती है। ठीक है, तो रीडिंग में यही है कि अगर आप इस बात पे बिलीव करते हो कि आपको ब्लैक मैजिक हो सकता है या किसी ने कुछ किया हुआ है, जो कि एक बहुत गंदा इल्म होता है, ये एक शैतानी इल्म होता है, ये बहुत गलत होता है, तो अगर आपको कोई भी, आप किसी प्रीस्ट को जानते हो या जो आपके मज़हब में इस चीज़ का तोड़ है, आप उनसे रिजू करें, आप उनसे कांटेक्ट करें
और मालूम करें कि अगर वो आपको इससे निकाल सकें, क्योंकि कुछ लोगों पे एंजल बता रहे हैं कि ब्लैक मैजिक का भी असर हो सकता है। क्योंकि अगर ये कार्ड आया है और मुझे एंजल ने कहा था कि एक कार्ड निकालें, तो मस्ट भी कुछ चीज़ ऐसी है जो आप दोनों को एक दूसरे से स्ट्रांगली अलग कर रही है। कोई भी चीज़ हो सकती है और कहीं ना कहीं आपकी मेन जो रिजेक्शन की वजह रही हो वो ब्लैक मैजिक रहा हो। तो बस यही है कि आप अपने आप पे ध्यान दें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।